करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। अस्ति स्यदस्तादिह कञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। सैत्तमुन्वेक्ष्य तदब्जनालम् नाडीविरन्तर्जलमाविवेश। आइए कल के कथा प्रसंग पर चलिए। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी महाराज ने बताया था कि हे देवर्षि, मैं जगतपति परब्रह्म परमात्मा श्री हरि की माया को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से मोहित होकर के सारा ब्रह्मांड हम देवी देवताओं को ही सब कुछ मान बैठता है और हमारी ही आराधना पूजन ध्यान वंदन वर्णन करता है। परंतु हे देवर्षि नारद, सच बात यह है कि सब कुछ भगवान के अधीन है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, आयु सब कुछ भगवान के अधीन है। वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते और वही प्रलय करते हैं। इसके बाद 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन हुआ था। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। अब भगवान के अलावा संसार में फिर क्या बचा? जीव और माया। सारे जीव अपने कर्मों के साथ भगवान के उदर में सो जाते। कर्मों के साथ का दृष्टांत देखें। जिस दुकानदार के दुकान में बड़ी जगह नहीं है, वह जब प्रातःकाल दुकान खोलता है तो दुकान में से बहुत सी चीजें ला 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 करके बाहर सजा देता है। ये है सृष्टि। और जब रात को बंद करता है, बढ़ाता है दुकान, तो सब समेट 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 करके अंदर रख देता है। यह है प्रलय। सारे जीवों जिस बोरी में बाहर था उसी बोरी में बंद करके अंदर रख दिया।
जितना था उतना ही बंद करके रख दिया। डालेगा, अब वो कल डालेगा जब निकालेंगे तब। सारे जीव अपने अपने कर्मों के साथ सूक्ष्म रूप से भगवान के उदर में स्थित हो जाते। आप सोचेंगे असंख्य जीव कैसे आ जाते? जीव का आप जानते हैं प्रमाण कितना है जीव? ध्यान से समझिए, नाम जपते जपते सिर का एक बाल लीजिए, होगा नहीं पर कल्पना करिए, बाल के खड़े खड़े 100 चीरा कर दीजिए। एक बाल का चीरा इतना लगाइए कि 100 हो जाए पतला सूक्ष्म, फिर 99 छोड़कर एक ले लीजिए, उस एक का फिर 100 चीरा करिए, उसमें से भी 99 छोड़ के एक लीजिए। ये है जीव की मोटाई कहिए, स्थिति कहिए, अस्तित्व कहिए, जीव का अस्तित्व। जब कोई मरता है, आंख खुली है तो कहते आंख से इसका प्राण निकल गया, मुंह खुला कहते मुंह से इसका प्राण निकल गया। नहीं, ये सच नहीं। हमारे शरीर में असंख्य रोम है, रोए, जितने रोम हैं उतना ही छेद है, कुआं छेद। एक छेद से हजारों जीव एक साथ निकल जाएं पर चमड़ी में छुएगा नहीं, इतना सूक्ष्म होता है। ये जीव का सूक्ष्म स्वरूप है। इस स्वरूप में असंख्य जीव और माया, अभी तो माया बहुत फैली हुई है। उस समय माया का क्या स्वरूप होता, दृष्टांत देखिए। अभी अभी एक कन्या पैदा हुई है, कितनी छोटी सी है। उस कन्या के अंदर संतान पैदा करने की शक्ति छिपी हुई है। अभी क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि सत्व रज तम तीनों गुण समान अवस्था में है। जब संतान उत्पत्ति की शक्ति उसमें आएगी तब रजोगुण बढ़ जाएगा, सतोगुण तमोगुण दब जाएगा, रजोगुण बढ़ जाए। आप कहते हैं रजस्वला, रजोगुण बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसमें संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रकट हो गई। ये माया का दृष्टांत है। प्रलय की अवस्था में माया का क्या स्वरूप होता है? जैसे अभी अभी पैदा हुई कन्या छोटी सी, कोई कहे ये तो बच्चा पैदा करेगी, अरे चुप रहो क्या बात करते हो यार, नहीं करेगी, लेकिन कब? अभी तीनों गुण समान अवस्था में, रत सत्व रज तम तीनों समान अवस्था में, कुछ नहीं कर सकती। प्रलय की अवस्था में माया का ही स्वरूप होता है। माया क्या है? तीनों गुणों के मेल को माया कहते। सत्व रज तम तीनों बराबर अवस्था में है, सूक्ष्म रूप हो गया माया, और सारे जीव भगवान के उदर में सो गए। अब आप कहेंगे कितनी देर तक ये प्रलय रहेगा? ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, कितने लंबे समय तक रहेगा। प्राकृतिक प्रलय है। यदि नैमित्तिक प्रलय होता तो ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती तो सृष्टि होनी पड़ती, पर इसमें कोई सी भगवान की इच्छा। जब कभी भगवान के मन में जीवों के प्रति दया का भाव आ जाता, सोते सोते प्रलय की अवस्था है, सारे बेचारे जीव, जरा आवाज बढ़ाओ भाई जरा, सारे बेचारे जीव अपने कर्मों की गठरी बांधे हुए हमारे उदर में सो रहे हैं। चलो सृष्टि करो, कुछ तो कर्म का भोग बेचारे भोग ले कट जाएगा। और सृष्टि में कोई धन के लिए मेरा भजन करेगा, कोई पुत्र के लिए मेरा भजन करेगा, कोई विद्या के लिए मेरा भजन करेगा, कोई ऐश्वर्य के लिए मेरा भजन करेगा, कोई रूप के लिए मेरा भजन करेगा, कोई बल के लिए मेरा भजन तो करेगा। आज सकाम भजन शुरू किया है, वही चलते चलते कभी निष्काम हो जाएगा, कल्याण होगा जीव का। जीव के कल्याण की भावना रखकर भगवान के मन में सृष्टि करने की इच्छा होती। अब माया में खलबली मच जाती, रजोगुण बढ़ जाता और सृष्टि करने की शक्ति प्रकट हो जाती। रजोगुण बढ़ गया, सृष्टि करने की शक्ति आ गई।
फिर अब ध्यान से सुनिए कैसे ब्रह्मांड पैदा होता है। सबसे पहले महत्तत्व पैदा होता है, जिसे बुद्धि तत्व का, बुद्धि नहीं, बुद्धि तत्व, तत्व। बुद्धि तत्व से क्या पैदा होता? अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पैदा होते, जिन्हें कहते पंच महाभूत। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तामस अहंकार से पैदा होते। राजस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिन्हें पंच तन मात्रा कहते, पैदा हो जाते। कितने हो गए? 12 हो गए। बुद्धि तत्व, अहंकार 2 हो गए, 5 आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 7 हो गए, 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 7 5 12 हो गए। अब सात्विक अहंकार बच गया। सात्विक अहंकार से मन नाम की इंद्रिय पैदा होती, प्रकट होती। 13 और 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के देवता। देवताओं की गणना इसमें नहीं है। इस प्रकार से कुल 23 तत्व, 20 3 23 तत्व पैदा हो गए। अब ये 23 तत्व आपस में प्रयास कर रहे हैं, मिल गए हैं कि कोई सृष्टि हो, सृष्टि हो, क्योंकि रजोगुण बढ़ गया है, सृष्टि की शक्ति आ गई है, पर कुछ भी सृष्टि नहीं हो पा रही है। फिर ये 23 तत्व मिल करके भगवान की स्तुति करते और अंत में कहते कि हे प्रभु, हम सृष्टि करने में असमर्थ है, आप ही कृपा करो जिससे कि सृष्टि हो पाएगी, हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। भगवान बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप। अभी ये जो 23 तत्व प्रकट हुए हैं, ये सब के सब एक में मिल गए हैं, एक गोला बन गया है। क्या है वो? जड़ांड। अभी तक जितनी चीजें पैदा हुई 23, सब की सब जड़ है। बुद्धि तत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन नाम की इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 23 के 23 जड़ हैं। जड़ पूर्ण रूपेण माया भी है, इसमें चेतनता नहीं है। फिर भगवान मन से इच्छा करते, इसका नाम है जड़ांड। जड़ांड, जड़ का अंड, जड़ का गोला। 1000 वर्षों तक भगवान भी इसी में शेष साई नारायण के रूप में सोते रहते, मस्ती से 1000 वर्षों तक। शेष साई ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान का स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं। 1000 वर्षों के बाद जब भगवान ने इच्छा की अब कुछ सृष्टि हो, तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट होते 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 आते 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 असीम जल के ऊपर आकर के एक बड़ा सा कमल का लाल रंग का फूल खिला देता, खिल जाता। अभी सब कुछ जड़ है, चेतन नाम की कोई चीज इसमें नहीं है।
अब चेतन की शुरुआत होने जा रही है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आयु किसकी है? ब्रह्मा की। और जितनी लंबी आयु ब्रह्मा की है उतनी ही लंबी आयु ब्रह्मांड की है। बस दो ही हैं जिनकी सबसे लंबी आयु है। कल बताया गया था ना, 1000 बार 4 युग बीतेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन बीतेगा। 1000 बार 4 युग बीतेंगे तो ब्रह्मा की एक रात बीतेगी। इसी मान से 30 दिन 30 रात का महीना, 12 महीने, 1 वर्ष, 100 वर्ष ब्रह्मा की परम आयु। और इतनी ही आयु ब्रह्मांड की। ब्रह्मा कौन बनता है? आप देखते हैं ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव, देवी देवता, ये क्या है? पद है। पद पद। जैसे आप बांसुरी बजा रहे हैं, क्या कहे जाएंगे? बंसी बादक। आप तबला बजा रहे हैं, क्या कहें? तबलची। आप बिजली वाले हैं तो आप क्या क्या कहें जाएंगे? बिजली वाला। आप कथा करें तो क्या कहेंगे? कथाकार। इसी तरह पद है। आप बंसी बजाना बंद करने दुकान बढ़ जाए तो कोई बंसी वादक नहीं है, ये दुकानदार है। पद। इसी तरह शिव का पद है, इंद्र का पद है, वरुण का पद है, कुबेर का पद है, इंद्र का पद है। और हर पद की योग्यता निर्धारित है। 100 अश्वमेध यज्ञों को जो निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण कर लेगा वह एक बार इंद्र बनेगा। ध्यान दीजिए, 100 अश्वमेध यज्ञों को जो निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण कर लेगा वह इंद्र बने। बलिर इंद्रो भविष्यति। अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण कर लिया। इसी तरह ब्रह्मा 100 जन्मों तक, 100 जन्मों तक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा और अपने कर्म का, धर्म का निर्वाह कर लेगा, वो एक बार उसे ब्रह्मा बनने का मौका दिया जाएगा। शिव कौन बनता है? 100 जन्मों से भी ज्यादा जन्मों तक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा और अपने धर्म के कर्मों का निर्वाह कर लेगा वो एक बार शिव बनेगा। जितने भी देवी देवताओं के पद हैं सबकी योग्यता निर्धारित है। आप अखबार पढ़ते होंगे ना, विश्वविद्यालय में 50 प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। उसके सबसे पहले क्या होगा? योग्यता। इसी तरह ब्रह्मा का पद निकला है, योग्यता 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य पालन एवं सधर्म का पालन, योग्यता। शिव का पद निकला है 100 जन्मों से अधिक जो ब्रह्मचर्य पालन और धर्म पालन कर ले। इंद्र का पद निकला है 100 अश्वमेध जो बिना विघ्न बाधा के परिपूर्ण कर ले, ये योग्यता। आइए ब्रह्मा जिसने पीछे 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, स्वधर्म पालन कर लिया, वो भगवान की इच्छा से इस कमल के फूल पर ब्रह्मा बन करके प्रकट हो जाता। यहां से चेतन शुरू हो गया। जीव अभी तक क्या था? केवल माया। चेतन में सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा कुछ याद तो है नहीं, कुछ नहीं याद रहता। हमारे आपको याद नहीं रहता, बड़ी बात नहीं। देवताओं को भी नहीं याद रहता पीछे हम कौन थे, कहाँ थे, क्या किया, कुछ नहीं याद रहता। ब्रह्मा जी देख रहे, अरे मैं कौन हूं, कहां से आया? केवल 3 चीज दिखाई दे रही, आकाश, जल, कमल का फूल। बस ब्रह्मा जी को 3 चीज दिख रही, आकाश, जल और कमल का पुष्प। सोचते मैं जहां बैठा हूं ये कमल का फूल है। हाँ, कमल का फूल। कमल का फूल कहीं से जमता है, उगता है कीचड़ में से नीचे। जल के सबसे निचली सतह में जो कीचड़ है, मिट्टी है, वहां से कमल का फूल उगता है, चलता है। और कमल की डंडी चलते 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 जल के ऊपर आकर पुष्प खिला देती। मन में विचार आया,
ये कमल की जो डंडी होती है, आप यदि तोड़ेंगे तो बीच में छेद होता है पतला सा, सीधा, कहीं रुकावट नहीं होती। जैसे बांस में छेद होता है, बीच में रुकावट है। कमल की डंडी में रुकावट नहीं, सीधा ऊपर से नीचे तक छेद जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक काम हो सकता है, यदि इसी कमल की डंडी के अंदर जो छेद है इसी में घुसूं तो नीचे पहुंचकर देखूं कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, कम से कम हमारी उत्पत्ति का, पैदा होने का स्थान तो मुझे पता लगे। यह सोचकर कमल की डंडी में घुस गए। जाते 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 100 वर्षों का समय बीत गया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां से कमल उगा हुआ है। वापस आ गए, चुपचाप बैठ गए, खिन्न मन हो गए। कब हम खिन्न होते हैं? जब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। बच्चा फेल हो जाता, खिन्न मन हो जाता। व्यापार में घाटा हो गया, खिन्न मन हो जाता। ब्रह्मा जी का लक्ष्य क्या था? ये पता लगाना कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। असमर्थ रहे इस बात का पता लगाने में, खिन्न मन हो गए और खिन्न मन हो बैठ गए कमल के फूल पर। आकाश से एक आवाज आती, तप तप तप, 3 बार, त और प। इन 2 अक्षरों से बना हुआ शब्द सुनाई देता। समझ गए, ओहो, ये मेरे लिए तपस्या की आज्ञा हुई है। बस कमल के पुष्प पर आसन मार करके बैठ जाते और तपस्या में निमग्न हो जाते। आप जिस बात का बहुत चिंतन करते हैं, स्वप्न में वो दिखाई देता है, दिखाई देता है। आपके दादा मर गए हैं, बड़ा प्यार करते थे, स्वप्न दिखते हैं, दादा हमें गोद में बैठाए हैं, दादा बड़ा स्नेह दिखता है। ब्रह्मा जी का चिंतन क्या है? मुझे पता तो लगे कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, ये उनका चिंतन है, इसी में डूबे हैं। और जब तप में बैठे, आपने ध्रुव का चरित्र सुना होगा ना। जब बालक ध्रुव अपनी सौतेली माँ और पिता के द्वारा अपमानित हो गए, माँ की प्रेरणा से तप करने जाने लगे। बोले, माँ आशीर्वाद दो, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। माता सुनीति ने बहुत अच्छी बात कहा कि बेटा, तपस्या में कौन सफल होता है? सर्वेषाम विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। सुनीता महारानी कहती कि हे बेटा ध्रुव, तप करने तो जाओ, ये तो मेरी आज्ञा है, आशीर्वाद है, परंतु बेटा तपस्या में, ब्रह्म कर्म में, सत्कर्म में कौन सफलता प्राप्त करता है? जिसके मन में कोई वैर विरोध नहीं है, वो सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे मन में एक गांठ लगी हुई है, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया, मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, ये तुम्हारे अंदर एक गांठ लगी, नहीं तपस्या में सफलता मिलेगी। हे बेटा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये तुम्हारा अभिमान है। जो तुम्हारा अभिमान तुम्हें झुकने नहीं दे रहा है, और तपस्या में भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी बेटा। तो माँ क्या करना चाहिए? बोले, जिस सौतेली माँ ने अपमान किया, जिस पिता ने अपमान किया, जाओ उनके चरण कमल पर अपना सिर रख करके प्रणाम करो, तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। तुम अभिमान है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार, मुझे राजा की गोद में नहीं बैठने को मिला, मैं राजकुमार, मुझे राजगद्दी पर बैठने को नहीं मिला, ये तुम्हारे अंदर अभिमान। जब झुकोगे, प्रणाम करोगे, विनम्र होगे, अभिमान समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे मन से वो गांठ खत्म हो जाएगी। यहाँ केवल इतने सी मतलब था। तो ब्रह्मा जी महाराज को तपस्या में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? एक कामना है मन में, एक इच्छा है मन में,
मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। यही बात गांठ लगी हुई है और वही हुआ। 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या में वही दिख रहा है क्या जो सोचे थे, कहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ। आंख बंद है, तपस्या में बैठे हैं, पहुंच गए वहां जहां शेष साई नारायण है, देख रहे हैं। आहा, शेष नाग की सैया बनी हुई है, हजारों फण का छत्र बना है। शेष नाग के शरीर की गोल सैया पर भगवान श्याम वर्ण के श्री नारायण लेटे हुए हैं। एक हाथ का सहारा सिर को दिए हुए हैं। महालक्ष्मी की गोद में भगवान के दोनों चरण कमल हैं। श्याम वर्ण का शरीर है, पीत रंग का वस्त्र है, गले में बनमाला है, कौस्तुभ मणि है और बहुत से हार हैं। भगवान के अंग प्रत्यंग में बहुमूल्य आभूषण है। भगवान के मुखारबिंद पर मुस्कान है, लाल लाल ओठ हैं, घुंघराले केस हैं, लंबी नासिका है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, धनुष के खंडाकार दोनों भौएं हैं, चौड़ा मस्तक है, मस्तक पर तिलक है, सिर पर मुकुट है। महालक्ष्मी अपने हाथ की हथेलियों से निकलने वाली किरणों से भगवान के चरण कमल की प्रेम से सेवा कर रही है। नित्य और मुक्त और सिद्ध लोग असंख्य लोग हैं जो शेष साई नारायण की स्तुति कर रहे हैं। ये जिस कमल पर मैं बैठा हूँ, ये कमल उन्हीं भगवान की नाभि से चल करके पैदा हुआ, प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में ही भगवान की लंबी स्तुति किए। तपस्या पूरी हुई, आंख खुल गई, दिख गया मैं कहां से आया हूं। शेष साई नारायण के नाभि से प्रकट हुए, कमल की नाल पर अंत में खिले हुए पुष्प पर जो मैं बैठा हूं। 2 बार तपस्या हो गई। अब भगवान प्रकट हो गए। प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने कहा, ब्रह्मन आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी आखिर अंत में जीव ही तो हैं। जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कौन है? केवल एक, भगवान। ब्रह्मा जी बोला, सृष्टि? क्या सृष्टि? कैसी सृष्टि? कैसे करूं? किस पदार्थ से करूं? भगवान बोले, हे ब्रह्मन मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे ब्रह्मा जी, यथा पूर्व कल्पयत, जब प्रलय हुई थी उस समय जैसा कुछ ब्रह्मांड में था ठीक वैसी सृष्टि करना है। बोले महाराज मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले दिखेगा, घबराओ मत। अब ब्रह्मा जी 1-2 प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, सृष्टि में तो ऊंच नीच का भेद होता है। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई नपुंसक, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई धनाढ्य, कोई दरिद्र, कोई अपमानित, कोई सम्मानित, कोई पागल, कोई विद्वान। तो सृष्टि में तो भेद है। तो मैं सृष्टि करूंगा तो भेदभाव करने का मुझे तो पाप लगेगा। भगवान बोले, हाँ बता रहा हूं, चिंता मत कर। बोले और? बोला महाराज मेरे में इतनी ताकत कहाँ है, मेरे में इतनी शक्ति कहाँ है जो मैं इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर पाऊंगा? हाथ जोड़ लिया। भगवान बोले, मत घबराओ। हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे अंदर बैठ करके सृष्टि करूंगा। इसलिए जो जीवों के कर्मों के अनुसार भेद से परिपूर्ण, ऊंच नीच के भेद से युक्त सृष्टि होगी, उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। उसका 2 कारण है। सृष्टि तुम नहीं कर रहे हो, सृष्टि तो मैं कर रहा हूं तुम्हारे अंदर बैठकर। तुम तो देखने में लगेगा हाँ ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं,
दूसरी बात, जो ऊंच नीच का भेद संसार में होगा ये उन जीवों के कर्मों का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और कैसी सृष्टि करोगे? हे ब्रह्मा जी, 100 वर्षों तक फिर तपस्या करो। 100 वर्षों तक तपस्या करने में उस तपस्या से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति मैं दूंगा कि तुम सृष्टि करने की काबिलियत, योग्यता हासिल कर लोगे। सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे सृष्टि करूं। फिर तुम सृष्टि करना। भगवान अंतर्धान हो जाते। ब्रह्मा जी महाराज अब तीसरी बार 100 वर्षों के लिए कमल के पुष्प पर सृष्टि करने के लिए तप करने लग जाते हैं। 100 वर्षों का समय परिपूर्ण हो गया। ये तीसरी बार तपस्या है। ब्रह्मा जी महाराज के अंदर भगवान अंतर्यामी रूप से स्थित हो जाते और ब्रह्मा के अंदर अब सृष्टि करने की शक्ति आ जाती। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जान लगाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 ससर जाग्रेन्धता मिश्रम् अथता मिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमस्याज्ञानवृत्तयः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते, राजन भगवान का नाम जपते जपते सावधान मन हो, कथा सुनो। उठो, तुरंत चलो। सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी महाराज एक बहुत बड़ी बात का विचार करते। ब्रह्मा जी महाराज विचार करते, जब जीव मां के गर्भ में होता है, 7वें महीने में जब पहुंचता है, शिशु 7वें महीने में जब मां गर्भ पहुंचता है, तब उसे बड़ा ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्ञान हो जाता है। उसे अपने पीछे के सैकड़ों जन्मों की याद आ जाती। मैं पीछे क्या था, कौन सा कर्म किया, उसके बदले कहाँ गया, सब कुछ उसे याद आ जाती। और फिर इस ज्ञान का निष्कर्ष क्या निकालता है कि मां के गर्भ में नरक तुल्य कष्ट तो है, लेकिन मां के गर्भ में सबसे बड़ा लाभ यह है कि मां के गर्भ में भगवान की याद बनी हुई है। जब मैं मां के गर्भ से बाहर जाऊंगा
इसी तरह याद बनी रहेगी। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, इस बार तो निरंतर भगवान का भजन पूजन ध्यान स्मरण चिंतन करते हुए समय बिताऊंगा ताकि फिर माँ के घर में न आना पड़े। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। माँ के घर में 7वें महीने में बच्चे को जैसा ज्ञान हो जाता है, यदि पैदा होने पर भी वही ज्ञान रह जाए तो फिर संसार नहीं चलेगा। सभी आत्म कल्याण में लग जाएंगे। माँ बाप की सेवा कौन करेगा? खेती बाड़ी कौन करेगा? विवाह कौन करेगा? संतान कौन करेगा? महल मकान कौन बनाएगा? कुछ नहीं होगा फिर तो। इसलिए ससर जाग्रेंधता मिश्र अथता मिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमस्याज्ञानवृत्तयः। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, नाम जपते जपते, सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने क्या बनाया? अज्ञान। अज्ञान अज्ञान भी एक प्रकार का नहीं, 5 प्रकार का ज्ञान बनाया। तामिश्र, अंधतामिश्र, मोह, महामोह और तम, 5 प्रकार के अज्ञानों को प्रकट कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में 5 प्रकार के अज्ञान व्याप्त हो गए, फैल गए। अब ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि जो भी सृष्टि होगी सबके ऊपर 5 प्रकार के अज्ञानों का बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाएगा और उसका परिणाम यह होगा कि भगवान को भूलकर माता पिता भाई बंधु शरीर पत्नी पुत्र आदि में सब लग जाएंगे और विवाह करेंगे, संतान करेंगे, सृष्टि बढ़ती 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 चली जाएगी। बड़े निश्चिंत हो गए। इसके बाद ये सब मन से हो रहा है। ब्रह्मा जी शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं, मन से। ब्रह्मा जी ने मन में इच्छा की कि अब कुछ सृष्टि हो, कुछ पैदा हो। ब्रह्मा जी महाराज के मन से 4 ऋषि प्रकट हुए। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को कहते सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए। पर ब्रह्मा जी महाराज तो अपनी योजना में असफल हो गए। योजना क्या बनाया था? ये 5 जो भी प्रकट पैदा होंगे, ये 5 प्रकार के ज्ञान उनकी बुद्धि पर अपना प्रभाव डाल देंगे और भगवान को भूल संसार का भजन करेंगे, भगवान भजन नहीं। परंतु इन चारों सनकादिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारों सनकादिक प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। पिताजी प्रणाम। पिताजी मैं तपस्या करने जा रहा। नहीं नहीं, तपस्या कहाँ करोगे? चलो विवाह। नहीं, यही तो एक बात हम आपकी नहीं मानेंगे। हम आत्म कल्याण के लिए संसार में आए हैं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सनकादिक तपस्या करने चले गए। बड़ा क्रोध आया। बेटा बाप की बात न माने तो बाप को बड़ा क्रोध, क्योंकि अभिमान होता, मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं मानता, अभिमान। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बड़ा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रणाम किए और भाग गए। हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। धिया निगृह्य माणो प्रिय ब्रूर्मन्ध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यः कुमारो नीललोहितः सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। जब ब्रह्मा के अंदर बहुत क्रोध जगा, ब्रह्मा जी सोचे कि अभी सृष्टि का प्रारंभ है, क्रोध नहीं करूंगा, अपने अंदर ही समेट लेता हूं।
लेकिन क्रोध इतना प्रबल था कि ब्रह्मा जी के चाहने पर भी वह ब्रह्मा के अंदर क्रोध समेट न पाया। और उनके ललाट को भेदन करके एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम है रुद्र। रक्त वर्ण का शरीर है, गले में नीलिमा है। रुद्र प्रकट हो गए, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, सृष्टि करो। हाँ पिताजी सृष्टि करूँगा, मेरी पत्नियाँ दो, मुझे रहने की जगह दो। पत्नियाँ दे दिया, रहने की जगह दे दिया और सृष्टि शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज आंख बंद किए और भी पता नहीं क्या 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 पैदा करते गए, पर आंख तो ब्रह्मा जी की बंद है। रुद्र जी महाराज ने भयानक रुद्र गणों को प्रकट किया। रुद्रगण क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी जिन जिन वस्तुओं को मन से बनाते जा रहे हैं, आंख तो बंद है ब्रह्मा की, जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि करते जा रहे हैं, रुद्र के गण उन सबको खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो बहुत देर हो गई, बहुत सृष्टि हो गई, देखो कितना ब्रह्मांड भर गया है। देखे कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे ये तो जितनों को मैंने बनाया रुद्र के गण सब खा गए। रुद्र रुको, मत सृष्टि करो, चलो तुम भी तपस्या के लिए जाओ। रुद्र ने भगवान की बड़ी कृपा माना। वाह 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 वाह, पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और तपस्या के लिए हमें मौका भी मिल गया। चले गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी महाराज ने अब फिर से सृष्टि करने का मन में निश्चय किया। मरीच रत्रंगिरस पुलस्तः पुलः क्रतः भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। ब्रह्मा जी महाराज के मन से 10 ऋषि प्रकट हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 ऋषियों में क्या हुआ? 2 भाग हो गया। प्रारंभ के 9 ऋषि विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। केवल एक ऋषि जो अंत में प्रकट हुए, देवर्षि नारद, वही वैराग्य के मार्ग पर चले गए, विरक्त संत हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने स्तन से धर्म को प्रकट किया, हृदय से काम को प्रकट किया, भौहों से क्रोध को प्रकट किया, छाया से करदम नाम के ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। ब्रह्मा जी महाराज ने सारे वर्णों को, सारे अक्षरों को, सारे छंदों को, सारे वेदों को, इतिहास को, पुराण को, विद्या, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, चारों आश्रम, इन सबको प्रकट किया। लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? सृष्टि का अर्थ क्या है? आप गेहूं का एक बीज बोते हैं, अंकुरित होता, बढ़ता, अन्न लगता, एक में 150 हो जाता। 150 बो देंगे हजारों हो जाएगा, हजारों बो देंगे तो असंख्य हो जाएगा। हमारी आपकी 4 पीढ़ी के यदि पहले का पता लगाइए, एक थे, 2 लड़के पैदा हुए, दोनों के 3-3 हो गए, उन 6 के 1-1, 2-2, 4-4 हो गए, और उनके फिर करते करते 4 पीढ़ी से लेकर अब तक कितने हो गए? 25-50 हो गए। ये सृष्टि का अर्थ है। पर ब्रह्मा जी महाराज की सृष्टि में तो ऐसी वृद्धि हो रही है नहीं, जितना पैदा करते उतना ही रह जाता। ये तो सृष्टि का मतलब नहीं हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के मन में बड़ी खिन्नता आई, बड़ी खिन्नता आई। इतना कुछ मेहनत करके भी ब्रह्मांड भर ही नहीं रहा।
कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी महाराज खिन्न मन होकर के बैठ गए। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम बभूविरे सचापि शतरूपाया पंचापत्यान्न जी जनत। जब खिन्न होकर के आंख बंद करके ब्रह्मा जी कमल पुष्प बैठे हैं, डूब गए चिंता में। ब्रह्मा जी महाराज के दाहिने अंग से एक परम सुंदर बालक प्रकट हो गया, बाएं अंग से एक परम सुंदरी कन्या प्रकट हो गई। इनका नाम है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। बालक का नाम मनु महाराज, कन्या का नाम शत्रुपा। ब्रह्मा जी की आंख खुली, इन दोनों के देख ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। मनु शत्रुपा ने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, पिताजी आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि हे मनु, हे शत्रुपा, मैं मानसिक सृष्टि अर्थात मन से सृष्टि करते 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 थक गया हूं, पर मैंने सोचा था कि मानसिक सृष्टि से ही सारा ब्रह्मांड भर दूंगा, पर ये ब्रह्मांड तो भरने को ही नहीं आ रहा है। फिर पिताजी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु शत्रुपा, अब आप दोनों मिलकर मैथुनी प्रक्रिया से संतान पैदा करना प्रारंभ करो। पिता ब्रह्मा की आज्ञा मान मनु शत्रुपा ने मिल मैथुनी प्रक्रिया से 5 संतानों को पैदा किया, जिनमें 2 बालक और 3 कन्या हैं। बालकों के नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद, कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। 5 संतान हुई। अब ब्रह्मा जी को थोड़ी शांति मिली, अब तो सृष्टि बढ़ने लग गई। हम लोग क्या कहलाते हैं? मनुष्य, मनुष्य कहलाते हैं। हम कहां तक सृष्टि में पहुंचे हैं? मनु शत्रुपा। इससे पहले सृष्टि कैसी थी? मानसिक, ब्रह्मा जी के मन से सब पैदा हो रहा था। और मनु शत्रुपा से सृष्टि कैसी हो गई? मैथुनी। जिस तरह आज के समय में पुरुष स्त्री के संसर्ग से संतान पैदा होती है, उसी तरह इसका प्रारंभ किसने किया? स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी ने किया। उन्हीं मनु महाराज के वंश में हम लोग पैदा हुए हैं। हमारे आदि पूर्वज कौन है? किस दृष्टि से? संतान पैदा होने की जो प्रक्रिया है, ये किसने चलाया? मनु महाराज ने। इसलिए उनके वंशज हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते। मनु महाराज के वंश में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम सब के सब मनुष्य कहलाते हैं। आगे पीछे आपने सुना, ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी छाया से एक ऋषि को प्रकट किया, जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि जब ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे पिताजी, आप आज्ञा दीजिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं। पिता ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया। अपना अनुभव बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी 4 संतान उत्पन्न हुई, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंद। चारों तपस्या करने गए, मुझे बड़ा क्रोध आया। और जब रुद्र प्रकट हुए,
रुद्र ने मेरी आज्ञा का पालन किया, सृष्टि किया, परंतु सृष्टि मेरे प्रतिकूल हुई। हमारे द्वारा रचना की गई वस्तुओं को ये सब खा गए उनके गण, वो भी प्रतिकूल हुई। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया कि मनुष्य को यदि संसार में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करे? तपस्या से करे। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में पहले मनुष्य हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, मनुष्य पहले तपस्या करे और जब उसकी तपस्या परिपूर्ण हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तो उसका गृहस्थाश्रम सफल होगा। सफल का मतलब इस लोक का भी सुख उसे मिलेगा और जो मानव जीवन का लक्ष्य है अर्थात भगवान की प्राप्ति और जन्म मरण से निवृत्ति भी, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। इतना कुछ कह के ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा कर्दम जाओ तुम तपस्या करो, कठोर तपस्या करना। तुम्हारे तपस्या के परिणाम स्वरूप जब भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे दें तब तुम विवाह करना और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए चल दिए। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादस। गुजरात प्रांत में एक नदी है सिद्धपुर ऊंझा के पास, जिसका नाम है सरस्वती नदी। वहां सरस्वती नदी के तट पर चले गए कर्दम ऋषि 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। सुन के आश्चर्य लगे कि 10,000 वर्षों तक कैसे जिंदा रहे। ऋषि महर्षि ऐसे ही तपस्या करते हैं। आज मान लो कि कोई ऋषि 30 वर्ष की उम्र की हो गया है, जब वह प्राणायाम साधना करके श्वास लेना बंद कर लेता है, श्वास की वायु अंदर करके आंतरिक कुंभक चढ़ा करके वहीं रुक जाता है। 30 वर्ष की आयु पूरी हुई है और 30 साल तक तपस्या कर किया। 30 साल बाद उसकी आयु कितनी पूरी रहेगी? केवल 30 वर्ष रहेगी। उसका शरीर कैसा रहेगा? उसकी आयु में से कितना कटे रहेगा? केवल 30 वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष के बाद उसने श्वास लिया ही नहीं। हमारा शरीर श्वास की गिनती पर टिका हुआ है। आप यदि कैलकुलेटर से जोड़ें, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन एक रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। अब 21,600 का 30 से गुणा करिए तो 1 महीने की श्वास हो गई। जितना हुआ उसको 12 से गुणा करिए तो 1 साल की श्वास हो गई। जितना आया उसको फिर 100 से गुणा करिए तो 100 वर्षों की सांस कितनी होगी? आ गई। 30 वर्षों में जितनी श्वास उसने खत्म कर लिया और फिर श्वास लेना बंद कर लिया, प्राणायाम की साधना करके श्वास की वायु को अंदर करके आंतरिक कुंभक में निमग्न हो गया। आपने कल ध्रुव जी का चरित्र सुना था। ध्रुव जी महाराज प्राणायाम करके श्वास को चढ़ा लिए, आंतरिक कुंभक कर लिए और ध्यान में निमग्न हो गए। आयु नहीं बीत रही है, आयु तो वहीं रुकी हुई है। तात्पर्य केवल इतना है। आप सुनेंगे कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। आश्चर्य मत करिए, कारण बता दिया आपको। मान लीजिए कर्दम ऋषि थोड़ी देर के लिए 5 साल की अवस्था से तपस्या शुरू किए
प्राणायाम की साधना से श्वास को रोक लिया, श्वास लिया ही नहीं। 5 साल में जितनी श्वास खत्म हुई उतनी ही खत्म हुई। 10,000 वर्षों बाद जब तपस्या से उठेंगे तब उसके बाद की 5 वर्षों की बाद की श्वास की गिनती फिर चालू हो। तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषं। भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए भगवान, सामने खड़े हुए। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधर श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मिते क्षण। हे राजन परीक्षित, कर्दम ऋषि के सामने भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। ध्यान करो, मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मुख पर ऐसे मुस्कान है जो मन को और हृदय को आकृष्ट कर लेती है। प्रेम पूर्ण चितवन से भगवान कर्दम ऋषि की तरफ ही देख रहे। गिरभिस्तव्य गिरणात् प्रीते स्वभावात्मा कृतांजलि। कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते। उपासते कामलवायते शाह राशिस कामान निरये प्रियेशः तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमें दधेनो। कर्दम ऋषि ने स्तुति करके अंत में एक बात कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की कृपा से सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? आपके चरण कमल क्या है? भव सिंधु पोतम, जन्म मरण रूपी सागर से पार करने के लिए पोत है, जहाज है। इतना बड़ा फल आपके चरण कमलों का है। परंतु महाराज मैं बहुत अज्ञानी हूं। मोक्ष देने वाले आप परमात्मा को प्राप्त करके आपसे मैं एक संसार की नाशवान वस्तु मांग रहा हूं। भगवान बोले मांगो मांगो ऋषि, जो तुम्हारे मन में हो वही मांगो। ऋषि ने कहा हे प्रभु, मुझे एक धर्म पत्नी दीजिए, ऐसी पत्नी जो मुझे सदा धर्म के रास्ते पर चलावे, धर्म के कार्य में तपस्या में मेरी सहायता करे, तपस्या के लिए मुझे प्रेरणा करे। जब कभी मैं तपस्या के मार्ग से विचलित हो जाऊं तो वह मुझे तपस्या के मार्ग पर पुनः लगावे। महाराज मुझे ऐसी धर्म पत्नी चाहिए। भगवान बोले तो बड़ी अच्छी बात है कर्दम ऋषि, आपने सचमुच में बहुत उत्तम वस्तु मांगा है। हे कर्दम ऋषि, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संसार की नाशवान वस्तु को जो शाश्वत सुख के लिए प्रयोग करता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। हे कर्दम ऋषि, सचमुच में गृहस्थ आश्रम का फल क्या है? संतान पैदा करना नहीं, रोटी बनवाना नहीं, धन कमा के खिलाना नहीं। गृहस्थ आश्रम का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हे कर्दम ऋषि, गृहस्थ आश्रम में पड़े हुए पति पत्नी पुरुष स्त्री यदि एक दूसरे की धर्म के मार्ग में सहायता करते हुए एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए गृहस्थ आश्रम के समय को बितावें तो ऐसा गृहस्थ आश्रमी पुरुष स्त्री
संसार की सारी खुशियों सारे सुखों का उपभोग करता हुआ जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। हे कर्दम ऋषि, आप धन्य हैं, चिंता मत करिए, मैंने व्यवस्था पहले से कर रखा है। मुझे पता था, मुझे पता होता है ऋषि कि मेरे भक्त को कौन से वस्तु की कब आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं उस वस्तु की पहले से ही व्यवस्था करके रखता हूँ। जैसे अबोध बालक की इच्छा को माँ जानती है और माँ बालक की इच्छा के अनुसार वस्तु का पहले से ही इंतजाम करके रख देती है, मैं भी अपने भक्त की आवश्यकता को जानता हूँ और पहले से उसकी व्यवस्था करके रखता हूँ। हे कर्दम ऋषि, ध्यान से सुनो। हे कर्दम ऋषि, ब्रह्मावर्त के राजा स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों ही, उनकी एक कन्या का नाम है देवहूति, जो विवाह के योग्य हो गई है। आज नहीं, कल नहीं, परसों राजा रानी मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर दान दहेज की सामग्री साथ लेकर आपके पास आएंगे। कन्यादान लेने के लिए आपके समक्ष प्रस्ताव रखेंगे, आप स्वीकार कर लेना, मना मत करना। वही आपकी इच्छा के अनुसार आपके धर्म में सहायिका के रूप में आपकी धर्मपत्नी कौन होगी? देवहूति। हे कर्दम ऋषि, आप तो विवाह के बाद फिर तपस्या में बैठ जाओगे, मुझे मालूम है, परंतु जब कभी तुम्हारी तपस्या पूरी होगी, उसके बाद जब अपनी पत्नी के गर्भ से 9 कन्याओं को पैदा कर लोगे, उनका विवाह कर लोगे, तब मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं नारायण तुम्हारे बेटे के रूप में अवतार धारण करूंगा। उस समय मेरा नाम होगा कपिल भगवान। हे कर्दम ऋषि, आपके बेटे कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुआ मैं आपको और अपनी माता देवहूति को, दोनों को ऐसे दिव्य ज्ञान का उपदेश करूंगा जिसका आचरण कर आप दोनों के दोनों जन्म मरण से छूट जाएंगे, मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कर भगवान श्री नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में है। अब चलिए मनु शत्रुपा के पास चलते हैं। पहले वर्णन हुआ ब्रह्मा जी महाराज के अंग से प्रकट हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनकी 5 संतान, जिनकी एक कन्या का नाम देवहूति। देवहूति विवाह के योग्य हो गई। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हें कैसा पति चाहिए? पिता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य क्या होता है? कन्या के गुण और स्वभाव के अनुसार, गुण स्वभाव और उम्र के अनुसार अनुकूल पति ढूंढ करके उसे दे। जब मनु महाराज ने पूछा, बेटी देवहूति तुम्हें कैसा पति चाहिए? देवहूति ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न गलत है। अच्छा बेटी, तो कैसा प्रश्न होना चाहिए? पिताजी आपका प्रश्न होना चाहिए कि हे देवहूति तुम्हें कौन पति के रूप में चाहिए? अच्छा चलो यही बताओ बेटा, कौन चाहिए तुम्हें पति के रूप में? देवहूति ने कहा, पिताजी मुझे पति के रूप में चाहिए कर्दम ऋषि। अच्छा कर्दम ऋषि बेटा? हाँ पिताजी। बेटा वो तो तपस्वी हैं, बहुत लंबी उम्र के हैं, 10,000 वर्ष तो उन्होंने तपस्या ही किया। कुछ दिन अब बीत गए, कुछ दिन तपस्या से पहले बीत गए, तो 10,000 से वर्षों से ऊपर तो उम्र उनकी हो गई। कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी कर्दम ऋषि के बारे में मुझसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने गुरुदेव देवर्षि नारद के मुखारबिंद से कर्दम ऋषि के बारे में सब कुछ और बहुत अच्छी तरह और अनेक बार सुना है।
मैं कोई पिताजी संसार के सुख के लिए विवाह नहीं कर रही हूं, मैं तो एक तपस्वी पति की खोज कर रही हूं। ऐसा तपस्वी जो भगवान की तपस्या करे, जिसकी सेवा में शरीर काम आ जाए, बस जिससे हमारा स्त्री जीवन धन्य हो जाए। मनुष्य शत्रुपा का तो अंतःकरण नहीं स्वीकार करता कि 15 वर्ष की हमारी कन्या 10,000 वर्ष की उम्र के ऋषि कैसे विवाह करो। लेकिन शास्त्र कहता है गुरु बुद्धि परम श्रेयः। जब अपनी बुद्धि काम न करे तो गुरु की बुद्धि से काम करना चाहिए, गुरुदेव से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की सलाह सदा कल्याणकारी होती है। गुरुदेव देवर्षिनाथ को बुलाया गया, आ गए, सारी समस्या को रखा गया। देवर्षि नारद ने देवहूति के माता पिता मनुष्य शत्रुपा को समझाया कि देखो मनुष्य शत्रुपा, तुम्हारी कन्या कोई साधारण राजकुमारी नहीं है, इसका अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म की सफलता कैसे होती है? या तो स्वयं तपस्या करे या किसी तपस्वी की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, बस 2 ही तरीका तो है। स्वयं तप करे या किसी तपस्वी जो भगवान के तप में निमग्न हो उसके साथ अपना संबंध जोड़ ले, अर्थात उसी तपस्या में सेवा करे, सहायता करे, बस। तो देवहूति का, तुम्हारी कन्या राजकुमारी देवहूति का निर्णय है राजन एकदम सही है, उसमें आप विघ्न मत करो, पाप के भागीदार बनोगे। अतः शुभ मुहूर्त आ गया है, कन्यादान की समस्त सामग्री साथ लो और जाकर के ऋषि कर्दम के सामने प्रणाम करके और कन्या को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखिए। अवश्य स्वीकार कर लेंगे। गुरु की बात तो, माता पिता गुरु की बात जो बिना विचारे मान लेता है, सचमुच में वो कल्याणकारी है। ऐसा ही हुआ, पहुंच गए। कर्दम ऋषि को याद है, भगवान ने कहा था कर्दम ऋषि आज नहीं, कल नहीं, परसों मनुष्य शत्रुपा आपके पास दान दहेज के साथ अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और आपके समक्ष कन्यादान का प्रस्ताव रखेंगे। समय आ गया। मनु महाराज डर रहे हैं, सोचते हैं ऋषि हैं, तपस्या करते हैं, मैं इनसे विवाह की बात करूंगा, कन्या स्वीकार करने की बात करूंगा, कहीं क्रोध में ना जाए, श्राप न दे दे। परंतु नहीं, गुरुदेव ने कहा है तो गुरुदेव ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, गलत तो गुरुदेव नहीं कह सकते। स्वागत किया कर्दम ऋषि ने। जब कोई दरवाजे पर आता है उसे आसन देना, बिठाना, ये तो सब हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मनुष्य शत्रुपात अपने अपने आसन पे बैठ गए। देवहूति के लिए भी तपस्वी कर्दम ऋषि ने एक आसन दे दिया, इशारा किया, बैठो देवी। ध्यान दीजिए नाम जपते जपते। देवहूति मन में विचार करती, ये आसन मेरे होने वाले पति के हाथ से बिछाया गया है, इस पर बैठना तो मेरा धर्म नहीं है, और यदि इस आसन को नहीं स्वीकार करती हूं तो पति की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठिए। कितने विवेक से देवहूति काम लेती। देवहूति बैठ तो जमीन पर गई, आसन को प्रणाम किया और आसन पर एक हाथ रख करके सहारा ले लिया। तो कर्दम ऋषि के द्वारा दिए गए आसन का अपमान भी नहीं हुआ और आसन का सहारा ले लिया
तो आसन स्वीकार भी हो गया। बस कर्दम ऋषि इसी एक छोटी बात से टटोल लिए, सचमुच में एक कन्या मेरे लक्ष्य को पूरा करेगी, तपस्या में निश्चित ही मेरी सहायिका बनेगी। मनु शत्रुपा ने प्रस्ताव रखा, लेकिन आप तो जानते हैं ना, विवाह में जैसे आजकल कन्या वाले एक दूसरे से शर्त रखते हैं, पहले भी शर्तें होती थी। इसके प्रमाण कर्दम ऋषि जब कन्यादान का प्रस्ताव रख दिया राजा मनु महाराज ने, कर्दम ऋषि ने कहा कि हे राजन, ठीक है, कन्यादान मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो मैं बोल रहा हूं। कन्या से पूछो, यदि मेरी शर्तें भी आपकी कन्या को स्वीकार हैं तो मैं कन्यादान लेने के लिए तैयार हूं। बोले महाराज बताओ बेटा। देवहूति सुनो। हाँ पिताजी सुन रही हूं। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मैं संसार सुख के लिए अथवा संतान उत्पत्ति के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं तपस्या करने के लिए विवाह कर रहा हूं। तपस्या में मेरी सहायता करे ऐसी धर्मपत्नी के रूप में पत्नी को प्राप्त करने के लिए विवाह कर रहा हूं। दूसरी शर्त, पति का कर्तव्य है कि पत्नी के सहारे के लिए कम से कम एक लड़का पैदा कर, संतान पैदा कर, उसके सहारे अपनी पत्नी को छोड़कर तब संन्यास धारण करे। तो मैं इस नियम का पालन करूंगा। जब कभी आपकी कन्या के गर्भ से मैं एक बालक पैदा कर दूंगा, तब मैं इस कन्या अर्थात अपनी होने वाली पत्नी की सहारा के लिए उस बालक के सहारे छोड़कर, पुत्र के सहारे छोड़कर मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तो मेरे संन्यास धारण करने के मार्ग में कहीं ये विघ्न न करे। ये दो मेरी शर्तें हैं। देवहूति सुन रही? हाँ बिल्कुल महाराज, तैयार हूं। कन्यादान हो गया। देवहूति महारानी का कर्दम ऋषि के साथ विवाह हो गया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय तो बोलते ही नहीं यार, क्यों नहीं तुम लोग तैयार रहते? दर तेरे आन पड़ा, मुझे अपना बना लो राम। गाइए, पुकारिए। आन पड़ा, मुझे अपना बना लो राम। मुझे अपना बना लो राम, मुझे शरण लगा लो राम। मुझे अपना बना लो राम, मुझे शरण लगा लो राम। दर तेरे आन पड़ा, मुझे अपना बना लो
मुझे अपना बना लो इसमें थोड़ा ज्यादा बजाओ। यह जीवन नैया तो 2 दिन का मेला है। जीवन नैया तो 2 दिन का मेला है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तुम लाख बनाओ रिश्ते पर जाना अकेला है। तुम लाख बनाओ रिश्ते पर जाना अकेला है। मेरी अंतिम सांसों में मुझे मोक्ष दिला देना। मेरी अंतिम सांसों में मुझे सब लोग बोलेंगे दिला देना। मुझे अपना बना लो राम, मुझे शरण लगा लो राम। दर तेरे आन पड़ा मुझे अपना बना लो राम। थोड़ा धीरे। यह मेरा जीवन तो एक मैली चादर है। यह मेरा जीवन तो एक मैली चादर है। मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, बस पापों का सागर है। मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, बस पाप का सागर है। कृपा करके इसको रास्ते पे लगा देना। कृपा करके इसको रास्ते पे लगा देना। मुझे अपना बना लो राम, मुझे शरण लगा लो राम। ये आन पड़ा मुझे अपना बना लो राम।
तेरे नाम के सुमिरन से जीवन को सुधारूंगा। तेरे नाम के सुमिरन से जीवन को सुधारूंगा। भव सागर में नैया बस तुझको पुकारूंगा। भव सागर में नैया बस तुझको पुकारूंगा। मुझे शरण में ले करके चरणों में जगह देना। मुझे शरण में ले करके चरणों में जगह देना। मुझे अपना बना लो राम, मुझे शरण लगा लो राम। दर तेरे आन पड़ा, मुझे अपना बना लो राम। जग ने ठुकराया है, तुम भी ठुकराना न। जग ने ठुकराया है, तू भी ठुकराना ना। तेरी दर पे आया हूँ, खाली लौटाना न। तेरे दर पे आया हूँ, खाली लौटाना ना। इस दास को हे दाता अपना ही बना लेना। इस दास को हे दाता अपना ही बना लेना। मुझे अपना बना लो राम। जोड़ो तोड़ो। मुझे शरण लगा लो राम। दर तेरे आन पड़ा, मुझे अपना बना लो राम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।